हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जो अगली वीडियो आएगी वो मैंने पहले बना दी गलती से। मैं समझा कि 4.4 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रही है तो मैंने बना दी स्टूडेंट। तो उस पर 4.4 लिखा हुआ होगा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर भी, लेकिन वो असल में 4.5 की स्टार्टिंग होगी। क्लियर है? आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 4.4 को और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। हमने असल में सीक्वेंस को पढ़ा और कौन सी सीक्वेंस को पढ़ा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट सीरीज को। अब ये सीरीज क्या है सर? तो स्टूडेंट सीरीज असल में सीक्वेंस का सम होती है। सर बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, 1, 3, 4, डैश चलती रहेगी एंड टर्म तक। तो ये असल में क्या है? सीरीज है। कॉमा कॉमा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सीरीज का सम निकालता हूँ। तो इस सीरीज का सम कैसे मालूम करूंगा? कॉमा को हटा के बीच में क्या लगा दूंगा? प्लस। तो अब ये सीरीज का क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। अब क्लियर है? ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। अब सुनते जाइएगा बात को। अगर ये सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगा। क्लियर है? सो ये क्या हो गया? अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ये सीरीज का क्या है? इस सीक्वेंस का क्या सम होगा? तो ये कहलाएगी क्या? अरिथमेटिक सीरीज। अगर ये सीक्वेंस क्या होगी? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो फिर इसको अगर मैं बीच में प्लस लगाऊंगा, सम करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक सीरीज। आसान सी बात है। सीरीज और सीक्वेंस में फर्क समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो अब सर हम पढ़ने क्या वाले हैं? स्टूडेंट बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब हमने सीक्वेंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा अरिथमेटिक सीक्वेंस को। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा था? हमने सीखा जनरल टर्म को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमने क्या किया? फॉर्मूला बना दिया था। अब हमें क्या करना है? सीरीज का सम मालूम करना है। तो उसके लिए भी तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो आज हम बनाएंगे स्टूडेंट। समझ में आई ना बात? तो सर वो कैसे बनाएंगे तो वो आज मैं आपको सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है स्टूडेंट। तो शुरुआत करता हूं एक सवाल से, और सवाल सुनिएगा स्टूडेंट मेरा। मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एक सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? एक सीरीज चल रही है। 1 से लेके कहां तक जा रही है? 1 से लेके जा रही है 100 तक। मैंने आप लोगों से बोला एक सीरीज चल रही है। चले मैं सीरीज को भी छोड़ देता हूं। मैंने आपको बोला स्टूडेंट जरा मुझे ये तो बताएं, 1 से लेके 100 तक जो गिनती चल रही है उसका जरा सम मुझे बताएं। उनको मतलब ऐड करके मुझे बताएं कि जरा मुझे मिलेगा क्या, इसका आंसर क्या आएगा, इसका सम किसके बराबर आएगा। मैंने आप लोगों से पूछा। तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोग कैलकुलेटर उठाएंगे या तो खुद अपनी कैलकुलेशन से करेंगे? क्या करेंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6, और उसके बाद 6 + 4 10। क्या ऐसे ऐड करना शुरू करेंगे? अगर ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, और टाइम तो बहुत कीमती है। तो आए आप थोड़ा इसको थोड़ा डिफरेंट करके सोचते हैं। सर आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, डिफरेंट करके कैसे सोचेंगे? तो भाई देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा और उसके बाद हम जनरल टर्म भी बनाएंगे। लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं डायरेक्ट जनरल पे नहीं जा रहा हूं। सुनते जाइएगा। अब मैंने आप लोगों से सब मांग लिया, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस का, यहां आ गया 100, इससे पहले क्या आएगा? 99, इससे पहले क्या आएगा? 98। क्या कोई मसला है इसमें? आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं। बिल्कुल चले भाई, ये तो हो गया। अब सर क्या करें? सुनते जाइएगा ना स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहां पर मैं क्या करता हूं, और सुनिएगा 1 मिनट। अब यहां पर मैं मान लेता हूं ये SN है। क्या है? S100। मतलब ये 100 टर्म का क्या है? सम है। S100 100 टर्म का सम है। सुनते जाइएगा स्टूडेंट। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं तो कोई मसला है? मैं क्या करता हूं, आखिरी वाली 3 टर्म को मैं पहले बना देता हूं, और ये जो शुरू की 3 टर्म है उसको आखिरी में। आसान ज़बान में बताऊं,
तो मैं काउंट कहां से करना, सम कहां से शुरू कर रहा था, पहले से लेके 100 तक। अब मैं सम कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, उल्टा 100 से स्टार्ट कर रहा हूं और 1 तक जा रहा हूं। कोई मसला है इसके अंदर? आप बोलेंगे सर नहीं। तो अब मैं सम कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 100 से। तो 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, 3 प्लस का 2 प्लस का 1 तक जाएगा। तो बात तो एक ही है, या तो मैं 1 से लेके 100 तक का सम निकालूं, या तो मैं 100 से लेके 1 तक का सम निकालूं। क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? आप बोलेंगे सर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप लिखे 1 प्लस का 3 या आप लिखे 3 प्लस का 1, या तो आप 1 से लेके 3 तक का सम निकालें, या तो लेके 3 से लेके सॉरी या तो 1 प्लस 3 करें तो जब भी आपको 4 मिलेगा, या तो 3 प्लस 1 करें जब भी आपको क्या मिलेगा 4। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा काम आसान हो गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे? मैं क्या करता हूं, मैं असल में ये भी असल में क्या है, ये भी असल में 100 टर्म का सम ही है। 100 टर्म का सम है ना ये भी अभी भी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। चले मैं इनको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ऐड। सो S100 इट विल बिकम 2S100। 100 टर्म का सम है, दोनों सेम ही है तो ऐड हो जाएंगे। और यहां देखें तो 1 प्लस का 100 इट विल बिकम 101। उसके बाद 99 प्लस का 2 इट विल बिकम 101 प्लस का 98 प्लस का 3 इट विल बिकम 101 प्लस का डैश 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 प्लस 3 प्लस का 98 इट विल बिकम 101, 2 प्लस का 99 इट विल बिकम 101, 1 प्लस का 100 इट विल बिकम 101। आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये तो हर टर्म 101 आ रही है, इसका मतलब बीच में आने वाली हर टर्म भी क्या होगी, 101। तो मैं क्या करता हूं, मैं असल में करता ये हूं, हर टर्म में 101 तो है, तो मैं 101 को क्या निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। सो अंदर क्या बचेगा, अंदर असल में पता है कौन बचेगा, अंदर असल में यहां बचेगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1, उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये चलेगा। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। असल में ये 1 कहां तक जाएगा, ये असल में टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या, इसका मतलब ये सम यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जाएगा। अगर इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म है आपको पता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 100 टर्म है, तो इसका मतलब इसका सम किसके बराबर आएगा, 100 के, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, ये कहां तक जाएगा 100 तक। तो ऐड होने के बाद क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। इसका मतलब मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 101 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। और एक और बात, ये असल में क्या है 100 n है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये आ गया 0, और 50 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, मतलब इस सीक्वेंस इस सीरीज का सम मिल जाएगा। इतनी कहानी बताने का मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था। अब मैं इसको यूज करूंगा एज अ जनरल। जनरल से मुराद क्या है, अब हमें तो n की टर्म में चाहिए ना सब, हमें किसकी टर्म में चाहिए n। जनरल बात करना चाहते हैं तो जनरल बात करने के लिए अब चलो शुरू करते हैं, यही काम करूंगा। गौर फरमा लें, मैं एक मान लेता हूं कि हमारे पास Sn है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं a, सेकंड टर्म को हम बोलेंगे, या तो मैं इसको a1 बोल देता हूँ, a1 a2, उसके बाद थर्ड टर्म को हम क्या बोलेंगे a3, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा an तक जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है हमें शुरू की 3 टर्म और लास्ट की 3 टर्म लिखते हैं, तो क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि Sn बराबर होगा किसके, a1 प्लस का a2 प्लस का a3 प्लस का डैश 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 प्लस, यहाँ आ गया an, इससे पहले क्या आएगा an माइनस का 1, और इससे पहले कौन आएगा an माइनस का 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है, बिल्कुल खुश रहे। अब क्या करें सर, बिल्कुल बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं असल में a1 को क्या लिख सकता हूं, सिर्फ a लिख सकता हूं, या तो मैं a1 ही लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, या तो मैं सिर्फ a ही मान लेता हूं चले।
उसके बाद सुनिएगा सेकंड टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है? आप बोलेंगे सर जब हम फर्स्ट टर्म में अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाती है। थर्ड टर्म कैसे मिलती है? जब हम फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो सेकंड टर्म ये थी a प्लस डी, और a प्लस डी के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे सो इट विल बिकम a प्लस का 2d। कोई मसला यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वैसे तो। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ये चलेगा प्लस का डैश 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 आगे। अब स्टूडेंट क्या करूंगा, जरा गौर फरमा लें। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ये चले आखिरी में पहले an को लिखता हूँ मैं, ये आ गया an, क्लियर? ये आ गया क्या? an। असल में लास्ट टर्म हमें कैसे मिली होगी? लास्ट टर्म हमें मिली होगी जब हमने an-1 के अंदर an-1 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया होगा। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, an-1 किसके बराबर आ जाएगा? ये प्लस का d है, इक्वल टू दूसरा जाके क्या हो जाएगा? माइनस का d। तो इसका मतलब an-1 बराबर किसके है कि हम लास्ट टर्म के अंदर से माइनस कर दें कॉमन डिफरेंस को। तो जब हम लास्ट टर्म के अंदर से माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को तो सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी। और इसी तरीके से जब मैं an के अंदर से माइनस कर दूंगा d को, सो हमारे पास इससे पहले वाली थर्ड टर्म आ जाएगी। सही है? समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, an माइनस के d के अंदर से माइनस करवा दूंगा d को, सो मुझे क्या मिल जाएगी? ये वाली टर्म मिल जाएगी। समझे? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम an का 2d। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो समझ में आनी चाहिए। चलें अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी यहाँ पर लिखी हुई भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करें, या तो मैं इसको उलट कर दूं, मतलब यहाँ से सीरीज को स्टार्ट करूं लिखना और वहां तक जाऊं। बात तो एक ही है, तो मैं लिख सकता हूं कि Sn इज इक्वल टू, पहले वाली लिखूंगा an। अब ये क्या बन जाएगी? सीरीज की फर्स्ट टर्म यहां से बन गई, an प्लस का an माइनस का d, an माइनस का d, उसके बाद है प्लस an माइनस का 2d, और उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस, ये आ जाएगा a प्लस का 2d, उसके बाद प्लस a प्लस का d, उसके बाद प्लस आ जाएगा a। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करवा देंगे। सो क्या हो जाएगा, Sn प्लस का Sn इट विल बिकम 2Sn। कोई मसला नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, a प्लस का an हो जाएगा, a प्लस का an, उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, a प्लस के d के अंदर ऐड कर देंगे किसको? an माइनस के d को, उसके बाद प्लस 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 a प्लस के 2d के अंदर ऐड कर देंगे किसको? an माइनस के 2d को। क्लियर? अब जरा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट, ताकि जगह मिले मुझे थोड़ी सी। ये स्टेप तो आप समझ चुके हैं, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। चलें अब क्या करेंगे, प्लस डैश 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 प्लस प्लस। क्लियर? अब ये वाली टर्म को देखें, सो ये वाली और ये वाली टर्म को ऐड करेंगे तो an माइनस का 2d, इसके अंदर ऐड करेंगे a प्लस के 2d को, उसके बाद प्लस an माइनस के d के अंदर ऐड करेंगे किसको? a प्लस के d को, और an के अंदर ऐड करेंगे किसको? a को। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह खुश होंगे बहुत। चले भाई सर अब क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने कि सारी टर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चलो देखते हैं सेम आई कि नहीं आई। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, a प्लस का an अपनी जगह पर, प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम a प्लस का an, उसके बाद प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसिल हो गया, इट विल बिकम a प्लस का an, उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसिल हो गया, ये भी क्या बन जाएगा? a प्लस का an, इसके बाद माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो गया, इट विल बिकम a प्लस का an प्लस, और ये क्या बन गया? a प्लस का an।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खुश है। चलें भाई, खुशी रहे आप लोग। अब क्या करें सर, देखिए सारी टर्म सेम है तो मैं सारी टर्म को क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2SN इज इक्वल टू a प्लस के ए एन को मैंने हर टर्म में से कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1, उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस का, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आप लोगों को। असल में कहाँ तक सम होगा, जितनी टर्म होगी, अगर 100 टर्म होगी तो इसका सम 100 के बराबर आएगा, अगर 1000 टर्म होगी तो इसका सम 1000 के बराबर आएगा। अब हमें पता है कितनी टर्म है इसके अंदर, हमें तो नहीं पता भाई, हमें ये बात पता है n टर्म होगी। अब हमें नहीं पता कितनी टर्म है तो हम क्या बोल सकते हैं, n टर्म। तो इसके अंदर पूरी किसके बराबर आएगा, ये तो बराबर आएगा किसके, n के। तो यहाँ हम ये शो करा देते हैं, n असल में किसके बराबर होगा, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का डैश 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 प्लस 1 प्लस का 1 प्लस का 1। ये असल में किसके बराबर है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी टर्म है, जितनी टर्म होगी उतनी ही ये वैल्यू आएगी। अगर 20 टर्म होगी तो ये 20 के बराबर आएगा, अगर 30 टर्म होगी तो ये 30 के बराबर आएगा। चले आगे मैं यहाँ करवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, 2SN अपनी जगह पर। अब यहाँ पर अगर गौर फरमाए, a प्लस का an तो अपनी जगह पर, ये a प्लस का an अपनी जगह पर, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बस कोई मसले वाली बात है कोई भी नहीं है, चले खुश रहे। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो n a प्लस का an डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया, SN का फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस का an कौन है, लास्ट टर्म, तो इसकी जगह आप L भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप बोले चाहे तो। an असल में कौन है, लास्ट टर्म, a कौन है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो अगर आपको किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का अगर सम मालूम करना हो तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। चले इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और चेंज कर दें, कैसे सर, बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पर जो ये an है असल में ये क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है क्या, बिल्कुल है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसको मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, बिल्कुल कर दूंगा। तो SN हमारे पास बराबर आएगा किसके, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस का an की जगह कौन आ जाएगा, a प्लस का n माइनस 1 d, a प्लस का n माइनस 1 ये आ गया d, a प्लस का a बन जाएगा क्या, 2a। सो n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 ये आ गया d। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने एक और SN का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर आपको सवाल में फर्स्ट टर्म का पता हो, लास्ट टर्म का पता हो और आपको ये पता हो नंबर ऑफ टर्म पता है, चले इसका तो ताल्लुक ही नहीं, ये तो दोनों में सेम है, दोनों फॉर्मूले में n तो आ ही रहा है, छोड़ दें उसको। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता हो और आपको n टर्म का सम मालूम करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपको सवाल में फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस का पता है, फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का पता है, तो आप n टर्म का सम मालूम करने के लिए n टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इंशाल्लाह समझ में आ गया किस तरीके से फॉर्मूला बना, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है। जैसे फॉर्मूला याद कर लेना कोई महारत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन ये बना कैसे वो सोचना ज़रूरी है उस तरीके से, ताकि आपको पता हो इसकी अप्रोच लगाई गई तो कैसे लगाई गई। ये मेरा मकसद था, मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं करवा पाऊंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर, जितने होंगे इंशाल्लाह करवाऊंगा, तो इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अब बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में आप लोगों को करवाऊंगा, और जो रह गए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको समझ सकें। क्लियर है?
सो जरा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं सम द सीरीज, इस सीरीज का सम मालूम करना है, लेकिन कहां तक उसने बता दिया, इस सीरीज की 16 टर्म का सम बताना है। कितने टर्म का? 16 टर्म का। अब मुझे जरा डेटा बताएं, आप अपने मुंह से बताइएगा, मैं लिखता रहूंगा अल्लाह के गुण से। चले भाई, सबसे पहले मुझे जरा ये बताएं ए क्या है, बताएं। बता दिया, ए असल में सीक्वेंस की क्या होती है, सॉरी सीरीज की भी क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन है? 3। तो ये ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। दूसरी चीज, यहां पर n गिवन है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल n असल में होता है नंबर ऑफ टर्म, और यहां कितनी टर्म का सम मालूम करना है, असल में 16। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। तीसरी चीज, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म कौन है? 8, फर्स्ट टर्म कौन है? डेट इज 3, 8 माइनस 3 इट विल बिकम 5। कॉमन डिफरेंस एक और दफा निकाल लूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सीक्वेंस असल में क्या है, एपी है क्या नहीं है। सो थर्ड टर्म क्या है? डेट इज 13, सेकेंड टर्म क्या है? डेट इज 8। तो 13 माइनस 8 इट विल बिकम 5। इसका मतलब जो सीरीज है असल में वो क्या है? अर्थमेटिक सीरीज है। तो अर्थमेटिक सीरीज है, तो अभी तक हमने फॉर्मूला बनाया था वो अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग क्या था फॉर्मूला? Sn बराबर होता है किसके? n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें a पता है, हमें d पता है, और a और d किसके अंदर होते हैं? इस वाले फॉर्मूले में होते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। आगे जरा सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमा लें। n हमारे पास क्या है? 16। सो n की जगह क्या आ जाएगा? 16 ब्रैकेट 2a की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस n की जगह क्या आएगा? 16 माइनस 1 इट विल बिकम 15, और कॉमन डिफरेंस क्या है? वो हमारे पास 5 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? खुश है? बिल्कुल खुश रहिएगा। इसको जरा मैं यहां पर सॉल्व करवा देता हूं। चलें भाई, तो भाई 2 1 2 2 8 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ब्रैकेट 3 2 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 15 5 75। तो यहाँ आ गया 75 और 6, तो इट विल बिकम, या तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, चले मैं बना देता हूँ। 75 और 6 इट विल बिकम 81, और 81 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जरा चेक कर लेते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 8, 8 8 64। सो हमारे पास आ जाएगा आंसर 648। सो हमारे पास इस सीरीज का 16 टर्म का सम कितने बराबर आएगा? 648 के, 648 के। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने कर लिया क्वेश्चन को। मुश्किल था नहीं है ना, आसान है ना, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये, तो मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। चले यहाँ देखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है देखने में, क्यों? क्योंकि यहाँ रूट है, रूट होता है तो डर लगने लग जाता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ए क्या होगा? आप बोलेंगे सर सीरीज की फर्स्ट टर्म दैट इज 3 डिवाइडेड बाय √2। बताएं कॉमन डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे सर निकाल लें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म कौन है? 2√2। फर्स्ट टर्म कौन है? 3 डिवाइडेड बाय √2। सर ये तो मुश्किल हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास पहली टर्म, ये हमारे पास दूसरी टर्म, इसे बनाना है एक टर्म, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1। तो क्या करेंगे? √2 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, तो इट विल बिकम 2। आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 कैसा आ गया? तो मैं बता देता हूं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी रूट होता है तो रूट को एक दफ़ा लिखते हैं, और मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स को एक दफ़ा लिखते हैं, अंदर लिख देते हैं। और 2 × 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2। क्लियर? चले भाई, अब जरा गौर फरमा लें। उसके बाद आएगा -1 3 क्या हो जाएगा? 3 एंड डिवाइडेड बाय √2 1 क्या हो जाएगा? √2। इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 हो जाएगा 4, 4 में से 3 गए, इट विल बिकम 1, तो आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2।
और भी बिल्कुल क्या है मसला ये, जब मैं उतार रहा था मैंने गौर नहीं किया, असल में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि पांचवें वाले में टर्म बता दी गई 15 टर्म का सम चाहिए, और जबकि पार्ट 4 के अंदर बोला है कि n टर्म का सम चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। सो √2 डिवाइड बाई √2 करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर विल बी 2 और √2 वन जा √2। क्लियर? चलें भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो √2 डिवाइडेड बाई √2। सो √2 मल्टीप्लाई बाई 3 इट विल बिकम 3 √2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बिकम 2। चले भाई, ये तो परेशानी दूर हो गई। अब जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपकी भी टेंशन खत्म हो। तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 और यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला था, Sn बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से देखें। s हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 15 और n की जगह क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a हमारे पास क्या है 3√2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है n-1, 15 - 1 क्या हो जाएगा 14 और d हमारे पास क्या है √2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है, बिल्कुल खुश रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास S15 बराबर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या है 3√2 प्लस का 7√2। दोनों के पास √2 है, प्लस से पहले भी √2 है, प्लस के बाद भी √2 है। सो √2 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस का 7। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर 7 + 3 कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और 15 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा 150। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा S15 बराबर आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 √2। क्लियर है? और 150 को जब हाफ कर देते हैं तो इट विल बिकम 75। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75 √2। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लें, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग करने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर 15 को हटा के अब n लिखूंगा तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसको नोट करें, आगे बढ़ता हूँ। चलें भाई स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ n की वैल्यू हमारे को n ही गिवन है तो सही है, चले फॉर्मूला भी यही लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a हमारे पास क्या है डेट इज 3√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n-1, d हमारे पास क्या है √2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो Sn हमारे पास बराबर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 3√2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 2 वन जा √2 डिवाइडेड बाय 2। चले भाई, कोई मसला यहाँ तक खुश है, बिल्कुल खुश रहिएगा। आगे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भाई देखें, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास 1 है। तो क्या करता हूँ LCM ले लेता हूँ। सो LCM लेंगे तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अच्छा खासा 2 था यार, मैंने काट दिया। चले भाई कर देते हैं। चले भाई, होगा क्या Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाएंगे 2√2 इंटू 3, या तो मैं क्या करता हूँ 2 3 था क्या हो जाएगा 6, इट विल बिकम 6√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का n√2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी है? नहीं है। चले भाई, अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक दफ़ा लिख दूंगा।
सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट सबका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले जो ऐड है ऐड करें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट करें, सो क्या हो जाएगा 6√2 प्लस का n√2 माइनस का √2। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो n डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट के अंदर 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, तो इट विल बिकम 5√2 प्लस का n√2। क्लियर। अब देखें अगर जरा स्टूडेंट प्लस से पहले भी √2 प्लस के बाद भी √2, तो √2 को क्या निकाल लूंगा कॉमन निकाल लूंगा, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 4, √2 को मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा 5 प्लस का n, क्या बच गया 5 प्लस का n। कोई मसला नहीं है। चलें भाई, अब मुझे नहीं पता बुक के अंदर कितना सॉल्व किया है, अब हम चाहे तो n को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं अंदर, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि बुक के अंदर इसको ज़्यादा सॉल्व किया हुआ है, तो आई विल सॉल्व इट फर्दर। n प्लस का 5 और यहाँ 2√2 है, तो मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ। तो असल में इन्होंने इसको सॉल्व किया है, √2 डिवाइड बाय 4 का आंसर निकाला है, हम भी निकालते हैं। तो भाई देखें स्टूडेंट होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है √2 और डिवाइड हो रहा है 4 से। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चलें भाई, अब मैं क्या करता हूँ रैशनलाइजेशन करता हूँ न्यूमरेटर को देखकर। सो इट विल बिकम √2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बिकम मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय √2। क्लियर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। सो Sn हमारे पास बराबर आ जाएगा n 5 प्लस का n डिवाइडेड बाय 2 √2। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिया Sn को। अब आप बस n की वैल्यू डालेंगे, आपको आंसर मिलता रहेगा। 10 टर्म होगी तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 टर्म का सम दे देगा। यहाँ जाके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यही एंड कर रहा हूँ। जब मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखा, तो मैंने देखा उसके अंदर 4 पार्ट थे। अब मैंने बोला इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास कि चारों पार्ट करा सकूँ। सो मैंने सोचा कि इसे नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे, तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप कर देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, फ़ायदा हुआ, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।